वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है तुगलकाबाद का कि तुगलकाबाद टूट रहा है, टूटने की कगार पे खड़ा है। लोगों के पास नोटिस लग चुके हैं, लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। तुगलकाबाद के इस माहौल को देख के याद आती है खोरी गाँव की। खोरी गाँव में भी ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला था 2 साल पहले, जब लोगों के घर में नोटिस लगा दिए गए थे और उसके बाद में टूटने का सिलसिला शुरू हुआ था। पीले पंजे ने आके लोगों के घर को दबोच डाला था। कुछ ऐसा ही दहशत का माहौल यहाँ बना हुआ है। तो राइट इंडिया प्लस की टीम इस यहाँ पर अंदर आई है। बंगाली मार्केट ये नाम की जगह है जो टूटने के कगार पर है और लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। तो हम तहकीकात करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं कि जो किले की ज़मीन है, आप देख सकते हैं ये किले की बाउंड्री हो रखी है। यहाँ पर जहाँ पर इस टाइम हम खड़े हैं किले की बाउंड्री के पास ही खड़े हैं। ऐसी दलील दी जा रही है कि ये किले की ज़मीन है जो कब्जाई गई है। तो एक चीज़ और थी, यहाँ पे किले की ज़मीन कब्जाई हुई है। किले के 100 मीटर के दायरे में जो भी जगह कब्जाई हुई है या खरीदी हुई है, लोगों का कहना है हमने खरीदी है, तो उस पर मकान बनाना अनऑथराइज है, ऐसा पुरातत्व विभाग का कहना है। इसलिए इस जगह को तोड़फोड़ की जा रही है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ लोगों का तो अलग ही कहना है। लोगों का ऐसा कहना है कि ये ज़मीन उन्होंने खरीदी है, बाकायदा यहाँ प्लॉटिंग हुई थी, उनके पास यहाँ के कागजात भी हैं इस ज़मीन के। और साथ साथ बहुत बड़ी बात है, अगर कोई जगह अनऑथराइज होती है तो उस जगह के ऊपर ना तो सरकारी लाइट दी जाती है, जो कि दिल्ली में BSES की लाइट है, वो लाइट नहीं दी जाती है। उसके अलावा अनऑथराइज ज़मीन के ऊपर ना ही तो पहचान पत्र बनाया जाता है, ना ही कोई सरकारी फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमने पाया है कि यहाँ पर सरकारी फैसिलिटी लोगों को दी गई है। अगर लोगों को सरकारी फैसिलिटी दी गई है तो ये जगह अनऑथराइज कैसे हुई? माना कि ज़मीन कह सकते हैं हम, बिल्डर्स जो है उन्होंने गलत तरीके से ज़मीन काटी, चलो हमने ये बात मान ली, गलत तरीके से ज़मीन काटी गई, लेकिन जो सरकार की फैसिलिटी दी गई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर BSES की लाइट भी है, लोगों के पास बिल भी है बिजली के जो आते हैं, लोगों के पास में पहचान पत्र भी हैं जिससे कि वोट दिया जाता है। बहुत बड़ा वोटिंग बैंक यहाँ पर है, लोगों काफ़ी तादाद में यहाँ लोग हैं। तो वोट लेने के लिए यहाँ पर लोगों को बताया गया, क्या ऐसा कुछ था, इस वजह से यहाँ प्लॉटिंग की गई? आखिर पूरी सिचुएशन क्या है, यहाँ लोगों से जानते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर आके बसे, किसने उनको प्लॉटिंग करी, कितने साल से वो यहाँ रह रहे हैं, और अब टूट रहा है तो क्या सरकार उसके बदले उनको कोई मुआवजा देने के लिए बात कर रही है? बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े होते हैं। तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच हम आ चुके हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। आपको पता है आपका एक घर टूट रहा है? हाँ, सुना तो है। सुना तो है। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरे को मैं तो यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ। 8 साल से रह हाँ रहे हैं। जी। तो आपने यहाँ खरीदा हुआ है या किराए पे रह रहे हैं, कैसे? हम खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ है। हाँ। तो अब जैसे टूट रहा है, लोगों आपको पता चला है कि ये टूट रहा है, तो अब क्या सरकार इसके बदले आपको कोई मुआवजा दे रही है, कहीं जगह दे रही है? ये तो हमें पता नहीं है। तो इतने छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, इतने सुंदर सुंदर गोलू मोलू से बच्चे हैं। हाँ, क्या करूँगी अभी बताओ। अब ये तो सरकार को ही पता है क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो इनका तो बस इतना ही कहना है कि अभी उन्हें कुछ नहीं पता, सर्दी का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अचानक से उनके सिर पर जो तलवार लटक गई है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। और माता जी बाहर आई, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है आपका मकान टूट रहा है? हाँ जी। तो अब सरकार ने इसके बदले आपको कोई मुआवजा देने की बात की है या इसके बदले जगह देने की बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं। तो आपने कुछ अपील करी, कहीं कोशिश करी बात करने की, मकान टूट जाएगा हम कहाँ जाएंगे छोटे बच्चों को? सब जगह बात करी हमने। क्या रिस्पांस मिला? उनने ऐसा तो कुछ नहीं अभी बताया, हम बाद में बताएंगे ये बोला है। हाँ जी। तो 15 दिन का अल्टीमेटम है आपके पास में। 15 दिन के बाद कहाँ जाएंगे अब ये मकान टूट जाएंगे तो? अब कहाँ जाएंगे बेटा, वो तो पता नहीं, जहाँ सरकार भेजेगी वहीं जाएंगे, ना फिर इसी में रहेंगे। सरकार कहीं नहीं भेजेगा, यहीं पे ही रहूंगी परे, हम कहीं नहीं जा सकते। तो ये मकान तो टूट जाएंगे ना आपके, कहाँ जाओगे छोटे बच्चे लेके? टूटे मकान में कैसे रहोगे बिना छत के? रहूंगी तब टान के रहूंगी, यहीं पे खाली मैदान में परे रहूंगी। और कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाएंगी ये आप बताओ, कहाँ जाएंगी? यहाँ आप सरकार के फैसले के खिलाफ है? कहीं घर है ना, द्वार है ना, कहीं जमीन है ना, कुछ भी नहीं है। ये लड़कियाँ कमाया, 32 साल 35 साल उम्र हो गई, ये कमाया, यहाँ पर जगह लिया, घर बनाया। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? कम से कम 15 साल से रह रही है। इससे पहले तंबू टना के रहती थी, झुग्गी उग्गी बना के, फिर उसके बाद 5 साल से घर बनाया। उससे पहले कम से कम 30 साल हम लोग आरजेट में किराया रहा। तो लोग पूरी जिंदगी गई, हमारे बच्चों का जिंदगी क्या करोगे, मारोगे? हैं? जिसने आपको ये प्लॉटिंग काट के दी थी, जो था जो ब्रोकर बीच में होता है, उसकी बात करी?
कि भाई आपने तो कहा था कि जमीन रहेगी, अभी टूट रही है जमीन। उन्होंने कुछ भी कोई भरोसा नहीं दिया, बोला जे रहेगा तो बस अपना है। पहले भी ऐसे ही कहा था जिस टाइम जमीन दी थी। हाँ, पहले रहेगा तो जैसे हमारा रह गया वैसे आपका भी रहेगा। तो लोगों का ऐसा कहना है कि चाहे यहाँ से मकान टूट जाए या कुछ भी हो, इनको वापस से त्रिपाल डाल के रहना पड़े, लेकिन जिद है, कहाँ जाएंगे, कोई इनके पास जगह नहीं है, पूरी ज़िंदगी की कमाई इन्होंने यहाँ लगा दी है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और लोगों का क्या कहना है इस विषय को लेकर, तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत बड़ी कॉलोनी है यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ एक गली के अंदर आई हूँ, इसी गली में इतने सारे घर हैं, तो अगर पूरी कॉलोनी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग घर से बेघर होने की कगार पर खड़े हैं। और सरकार ने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं करा है इन लोगों के लिए कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ, इनको घर से बेघर सरकार कर देगी। वो सरकार जो ये कहती थी कि पहले घर बनाएंगे, झोपड़ी तोड़ेंगे तो पहले इनको मकान देंगे, आज वो सरकार इनके लिए कुछ ना करके इनको घर से बेघर करने की कोशिश कर रही है। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। उस जगह मौजूद हैं जिस जगह गाज गिरी है लोगों के घरों के ऊपर, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जगह जगह घर पे नोटिस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक नोटिस लगा हुआ है। लोग बड़े परेशान हैं, 15 दिन का नोटिस दिया हुआ है, 15 दिन के अंदर आखिर कहाँ जाएं। ठंड का माहौल है, ऊपर से बच्चों के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। बहुत तीसरा, रहने की जगह इनके पास नहीं है। सडनली कोई कैसे जगह का इंतजाम कर लेगा। 20-30 साल से जो इन्होंने तिनका जोड़ के अपना घरौंदा बनाया है, आज वो टूटने की कगार में है। लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर। क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे 15 दिन से इन्हें नोटिस दिएंगे, 15 दिन में बताओ हम ठंडी में कहाँ जाएं, घर द्वार बेच के आए हैं, यहाँ पे रहे, अब यहाँ से हम कहाँ को जाएं ठंडी में बताओ। अच्छा। हाँ, घर द्वार कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे खरीदी आके तो क्या करें फिर, है? जमीन खरीदी है आपने? हाँ, यहीं पे जमीन 20 साल से रह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जब आपने जमीन खरीदी थी क्या उस टाइम नहीं बताया गया था आपको कि ये जमीन अनऑथराइज्ड है? कुछ नहीं बताया, किले वालों ने लिए, पुलिस वालों ने लिए, सबने मिलके पैसे लिए हम लोग। हाँ, सबसे लिए पैसे। अच्छा, मतलब आपने अगर घर बनाया तो उसके भी पैसे आपसे लिए? सबने लिए, एक एक काम पे ईंट लगाई तब तो पुलिस वाले खड़े रहते थे हमेशा। बहुत बड़ा खुलासा यहाँ देखने को मिल रहा है कि पुलिस वालों के बारे में तो सुना ही था कि जब कोई मकान बनाता है तो पुलिस एमसीडी वाले भेज देते हैं, पुलिस वाले भेज देते हैं पैसे। लेकिन यहाँ पर आके एक नया रूप देखने को मिल रहा है कि पुलिस वाले ने पैसे लिए, नेताओं ने पैसे लिए और साथ साथ पुरातत्व विभाग जिन्होंने ये नोटिस इनके घरों पर चिपकाए हैं, इन्होंने भी पैसे लिए हैं। अब सवाल ये उठता है, पैसे लेने के बाद फिर इस तरह की गाज इनके घर पे क्यों? और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं मैम, क्या कहना चाहती हैं इस नोटिस के बारे में? मैम क्या करें, इतने सारे लोगों ने इतने ज़मीन खरीदा है, बाकी अब कहाँ जाएंगे बताओ गरीब आदमी। तो मैम जिस टाइम जमीन खरीदी थी क्या आपको सस्ती मिली थी यहाँ पे जमीन? नहीं मैम, हमने तो 11,000 रुपये प्रति गज लिया मैम। जमीन 12,000 13,000 रुपए गज करके जमीन लिया है। सबने पैसा खाया। 100 नंबर पुलिस वाला जब आया तब पैसे लेके गया है। तोड़ने का ऐसे कुछ भी नहीं बताया जब हमने खरीदा था। लेकिन कल हमने एक नेता से बात करी थी, उनसे हमने पूछा कि भाई इस तरह से क्यों आप तोड़ रहे हो, तो उन्होंने बोला जिस टाइम जमीन दी गई थी उस टाइम कहा गया था कि ये जमीन टूट जाए तो आपकी नहीं है, बच जाए तो आपकी है। ऐसा कुछ भी नहीं बताया हमें। ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पैसे लेते समय ले लिया है और अभी ऐसा हम लोगों पर सबके ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहा है तोड़ने के लिए। ऐसे नोच के देखता था कच्चा है कि दीवार पक्का है। अगर कच्चा है ना दीवार, चुनाई अभी क्या है, तोड़ के चला जाता है। तोड़ के नहीं, पैसा दो। अभी देखो मैम, मेरे मैम कल आपने बताया था, मुझे याद है, कल आपने बताया था आपके ऊपर पानी वानी डाला था समथिंग गटर का, उसके बारे में आप मुझे जरा बताएं। मेरे पानी डाला जब मैं केजरीवाल के वहाँ पे गए थे, क्या नाम था उसका, ITO में गए तो पानी का बरसात किया यहाँ पे बहुत ज्यादा। मैं तो इतना भीग गई उस दिन से, मेरी तबीयत बहुत खराब है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उधर बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। एक लड़की का अभी वो शादी है, इसी 26 को शादी है। हाँ, लेकिन अब आपके घर टूट जाएंगे तो शादी कहाँ करेंगे? शादी नहीं, लड़का वाला भी मना कर दिया है। अच्छा, जब हम नई शादी कैसे करवाएंगे, हम लड़का वाले भी करें हम। अच्छा ये बताएं कि आपके पास वोटर ID कार्ड वगैरह है? सब है। और घर खरीदा हुआ कितने साल से रह रहे हैं? मेरे 10 साल हो गया है। मैं 2006 में आई हूँ दिल्ली। मेरे घर में गाँव में थोड़ा सा, उत्तराखंड की हूँ मैं, मेरे गाँव में थोड़ा सा जगह था, वो मैंने 2 लाख का बेच दिया। 2 लाख का बेच के मैंने इधर ले लिया हूँ। सबने गांव का जमीन बेच के आके यहाँ पे खरीदा है।